गरीब शोषित वंचित जोड़ो अभियान के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बाराही देवी मेला परिसर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी तथा सरकार द्वारा कराया जा रहे विकास कार्यों को मौजूद जनता को गिनाया। उन्होंने इस दौरान कहा कि हमारी लड़ाई है कि जब एक राष्ट्र, एक संविधान तथा एक चुनाव है सकता है तो इसके साथ साथ एक शिक्षा का भी नियम लागू हो। इस दौरान पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर ने अपने ओजस्वी भाषण सुनकर वहां मौजूद पंडाल में बैठी नगर तथा क्षेत्र की जनता ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने नगर के बाराही देवी मेला परिसर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी वंचित शोषित गरीबों को उनका अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है। इसके लिए आप सब मेरे साथ आकर मेरे हाथ मजबूत करें। बुंदेलखंड राज्य के निर्माण पर उन्होंने कहा, पहले तो मैं इस धरा को हृदय से नमन करता हूँ, जहां ऐसे क्रांतिकारियों ने जन्म लिया जिन्होंने अंग्रेजों से लड़कर अपनी जानें तक निछावर कर दिया। यहाँ के पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी नमन करने योग्य हैं, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़कर अपनी इस बुंदेलखंड की भूमि को गौरवान्वित किया। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी ऐसी मातृशक्ति इस बुंदेलखंड में धरा में जन्मी। उन्होंने कहा कि अगर बुंदेलखंड राज्य का निर्माण करना है तो यहाँ किसी भी पार्टी के कोई भी विधायक हो जो चुनाव लड़े थे या फिर लड़ रहे हो, उन सबको यहाँ जनता बैठाकर उनसे यह दबाव बनाए कि वह कैबिनेट में जाकर बुंदेलखंड राज निर्माण की मांग करें, तभी यह राज का निर्माण हो सकता है। मेरे द्वारा जो भी आप लोग सहायता चाहते हो, मैं उसके लिए तत्पर तैयार हूँ। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में शराबबंदी जैसा कानून जब मेरी सरकार आएगी तभी लागू किया जाएगा। पंचायत विभाग में भ्रष्टाचार पर उन्होंने कहा कि वैसे तो हमारे पास मनरेगा विभाग नहीं है और इसके बावजूद भी हमारी सरकार ने कई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर के ओजस्वी भाषण से पंडाल में बैठी नगर तथा क्षेत्र के जनता ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को माला पहनकर स्वागत किया। संगठन के जिला अध्यक्ष सुनील परिहार, जिला प्रमुख महासचिव मामू खान ने संयुक्त रूप से चांदी का मुकुट पहनाया। तमाम कार्यकर्ताओं ने तलवार देकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर राष्ट्रीय सचिव कालूराम प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष बुंदेलखंड लल्लू सिंह फौजी, ब्लॉक प्रमुख रामराज निरंजन, युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष बलवंत सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ विनीता बाल्मीक, प्रदेश अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ महेश यादव, प्रदेश महासचिव अजय यादव, कानपुर मंडल अध्यक्ष लालू राजपूत, जिला अध्यक्ष सुनील परिहार, मंच का संचालन उत्तम सिंह द्वारा किया गया। जिला प्रमुख महासचिव मामू खान, जिला उपाध्यक्ष रमन सिंह, रघुराज सिंह खंगार खनुवा, वरुण दुबे, दिनेश प्रताप सिंह राजावत, कमलेश चौरसिया, भारतीय चौरसिया महासभा के जिला प्रभारी राहुल प्रताप सिंह आदि कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री की जनसभा में कई ग्रामीणों ने अपने अपने गांव की विकास कार्यों कराए जाने के लिए ज्ञापन सौंपा, तो वहीं नगर के बौद्धिक काउंसलिंग ग्रुप द्वारा नगर में देवनगर चौराहे पर नगर की क्रांतिकारी अंतिम शासिका ताईवाई की प्रतिमा लगाई जाने का भी अनुरोध किया। क्या कार्यक्रम था? देखिए, आज वंचित शोषित जागरण जनसभा का कार्यक्रम आपके जालौन जिले में रखा गया है। अभी इसके पहले हम लोगों ने अपने विभाग की समीक्षा की है। जो हमारे विभाग के अधिकारी हैं प्रदेश में, आपके जिले में जो अधिकारी हैं, उनकी समीक्षा हुई कि जो सरकार की मंशा है स्वच्छता के लिए, उसमें क्या प्रगति है, जो निर्माण कार्य हो रहे हैं सड़कों के प्रक्रिया की, उसमें क्या प्रगति है, उसकी समीक्षा किया। यही आज का कार्यक्रम। अच्छा, मंच से अरविंद जी ने देश में शराबबंदी की बात कही है, इसके अलावा बुंदेलखंड निर्माण की बात कही है, और इसके अलावा परिवार जो है आयुष्मान कार्ड को लेकर 6 सदस्यीय बात हुई, छोटा परिवार, क्या कहेंगे इसको करके आप? देखिए, जनता की चाहत है, जनता की डिमांड पर जो जनता चाहती है वही हम लोग करते हैं।
वही हम लोग करते हैं। स्वाभाविक है, जिस परिवार में 4 लोग हैं, अगर उस परिवार में आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो दिक्कत उस परिवार में है। फिर भी ऐसे परिवार को हम लोग खुद पैसा देते हैं, प्रयास करते हैं कि हम लोगों के संपर्क में आवें और जो भी वो सरकारी हॉस्पिटल से इसके में बना के दें, हम लोग उनको पैसा देने का काम करते हैं। इस संबंध में पत्र भी हमने प्रधानमंत्री जी को, गृहमंत्री जी को, दोनों लोगों को पत्र भी दिया हूँ और बता भी दिया हूँ कि ये जनता की ये समस्या है। उत्तर प्रदेश में शराबबंदी वाली बात सामने आई है, क्या उसको भी समाज पार्टी अभी आपने देखा कि बिहार में लगभग 35 से ज़्यादा जन की हानि हुई है शराब पीने से। आए दिन अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो ज़्यादा इसमें गरीब का नुकसान होता है। तो हम लोगों का है कि जिस दिन हम लोगों की सरकार आएगी, हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, उस दिन शराब बंद होगा। अभी आप सरकार में तो है, एनडीए अरे भैया, मैं सरकार में सहयोगी दल हैं। आपने एक बात कही है कि आज भी गांव की जो विकास की स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है, कोई विकास नहीं हुआ है। तो पिछले 7 साल से सरकार में है, तो क्या सरकार विफल हुई है आपके साथ? मैंने ये नहीं कहा कि विकास, मैंने ये कहा कि जो गाँव के लोग ब्लॉकों पर तहसीलों के चक्कर काटते थे मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, आधार कार्ड के लिए, आयुष्मान कार्ड के लिए, परिवार रजिस्टर की नकल के लिए, खतौनी के लिए, खसरा के लिए, विधवा, दिव्यांग, किसी तरह के पेंशन के फार्म भरने के लिए, उनकी व्यवस्था वहीं हम ग्राम सचिवालय में हमारे पंचायत सहायक ही करेंगे। और विकास के सवाल पे आपको अच्छी तरह पता है कि आप अगर इधर 10 साल में देखेंगे तो 10 साल में चाहे सड़क का हो, चाहे साफ सफाई का हो, चाहे हर मामले में, चाहे प्रदेश दंगे से मुक्त रहा है, कर्फ्यू नहीं लगे, तो आज कानून का राज है। अगर ग्राम पंचायत स्तर पर देखें, आपका विभाग है अब तो, और भ्रष्टाचार अगर शुरू होता है तो पंचायती स्तर से होता है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या आगे कार्रवाई? मनरेगा हमारे पास, मनरेगा ग्राम विकास में आता है, हम भी उसमें मिलते रहते हैं, जो शिकायतें मिलती रहती हैं तो हम माननीय संबंधित मंत्री डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से अवगत कराता रहता हूँ। अगर भ्रष्टाचार आपके संज्ञान में आवे, देखिए अभी कम से कम हमारे संज्ञान में जो बातें आई, लगभग 29 लोगों को हमने सस्पेंड किया। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि इस समय उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, इस पर लेकर जिस तरीके से बहराइच में जो एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर के, देखिए सुपवा तो सुपवा चलनिया बोले है, ये करे 72 छेद। सपा की सरकार में 815 दंगे हुए थे, लगभग 1300 जन हानि हुई थी और संपत्ति कितना नुकसान हुआ उसका मेरे पास आंकड़ा नहीं है। और 7.5 साल में 1 जन की हानि हुई और पूरा पुलिस विभाग बड़ी मुस्तैदी से काम किया, उस घटना को अपनी मुट्ठी में लिया और बड़ी घटना होने से बचा लिया। बहराइच में जिस तरह से मौत हुई है रामगोपाल मुसाई, परिवार कह रहा है कि उन्हें अभी न्याय नहीं मिला है, तो क्या बुलडोजर की जो नीति है वो अपनाई जाएगी इसके? देखिए जांच हो रही है, जांच में जो दोषी पाए जाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी अगर वो गलत काम करके अवैध संपत्ति बनाए हैं तो निश्चित बुलडोजर चलेगी। सर